नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए कि सर हमारे यहाँ पर कम बारिश हो रही है, कुछ भागों पर अधिक बारिश हो रही है, इसका कारण बताइए। देखिए दोस्तों, कारण यही है कि कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम फिलहाल मौजूद नहीं है जो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर जो है बारिश करा दे। ये बारिश ठीक इस तरह से हो रही है, आप ये मान के चले कि देखिए जो भी मौसमी सिस्टम है वो राजस्थान के भागों पर है। यहाँ पर तो सिर्फ एक तरह से ये फ्री फंड की ही हम इसको बोल सकते हैं कि बारिश हो रही है, कि बस इतना ही काम हो रहा है कि सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है और अरब सागर का मॉइस्चर जो है वो मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ आगे जा रहा है। तो यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों पर सिर्फ और सिर्फ ये नमीदार हवाएं होकर गुजर रही हैं। इन हवाओं में नमी है जिसकी वजह से ये जब यहाँ पर आती हैं तो कुछ हवाएं, ठंडी जो हवाएं है वो ऊपर उठने लगती है, कंडेंस होती है, बादल बनाती है और बारिश जो है वे कर रही है मेघ गर्जना के साथ। तो ऐसा ये सर्कुलेशन अगर होता मध्य प्रदेश के भागों पर तो ज़्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनती। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश के कुछ ही इलाकों पर ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और इनमें भी अब लगातार कमी ही आने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि ये अब चलती ही रहेंगी, नहीं दोस्तों, इनमें लगातार अब कमी आएगी बारिश में। यानी कि 10 मई की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 10 मई में भी कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं और 1-2 भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम भी लगातार अब कमजोर होता जा रहा है। तो इस तरह से तो ये मौसमी सिस्टम है। और देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि मानसून की भी अच्छी खबर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून भी अब की बार तय डेट से पहले ही पहुँचने की उसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि 2024 का मानसून 19 मई के आसपास यहाँ पर जो है पहुँच गया था। तो अब की बार संभावना ये है कि 19 से पहले जो है वो पहुँच सकता है। अगर वो 19 से पहले आता है तो केरल पर भी लाजमी है कि केरला पर भी 1 जून से पहले ही मानसून जो है पहुंच जाएगा। तो अच्छी खबर जो है ये मिल रही है अभी। और मानसून भी जो है सामान्य अब की बार रहेगा, तो अच्छी बारिश जो है वो करने वाला है। तो आइए देखते हैं फिलहाल 10 मई में किस तरह का मौसम मध्य प्रदेश राज्य का रहेगा। तो देखिए 10 मई में मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए वैसे तो मौसम ज़्यादातर भागों का दोस्तों साफ ही रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद या शाम के समय या कुछ इलाकों पर देर रात्रि में अचानक से बादल दिखाई दे सकते हैं, मेघ गर्जना हो सकती है और बारिश होने की संभावनाएं भी बन सकती है। कहीं पर हल्की फुल्की भी हो सकती है, कहीं पर 1-2 भागों पर मध्यम से तेज भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, भोपाल, विदिशा, देवास, सीहोर, हरदा और सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, जबलपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर इन जिलों पर ऐसा नहीं है कि सभी जिलों पर बारिश होगी। कुछ जिलों पर देखिए बताए गए जिलों पर थोड़ी बहुत हवा भी चलकर रह सकती है, थोड़े बहुत बादल दिखाई देकर भी रह सकते हैं कि बारिश नहीं है। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ जो है बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनेगी, कहीं पर हल्की तो 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। सुबह से मौसम साफ रहेगा तो तापमान भी जो है वे धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे। और ये जो राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है ये भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये भी जल्द समाप्त जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो संभावना ये है कि 11-12 मई से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। कुछ ही इलाकों पर जो है वो होने की संभावनाएं बनेगी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर उत्तरी भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल मौसम है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 11 मई की है। 11 मई में भी क्योंकि ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगा सिस्टम, तो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा, बालाघाट, जबलपुर के आसपास के देवास और सीहोर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, 1-2 भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर 12 मई में भी 1-2 भागों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 13 मई से बहुत ही कम इलाके ऐसे रहेंगे जिन पर बादल दिखाई देंगे, बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी।
यहाँ पर बात करें, देखिए संभावनाएं कम बारिश की रहेंगी 14 मई में भी, क्योंकि उस समय तक ज्यादातर भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जो इस मौसम को आगे की तरफ बढ़ा देंगी। तो मौसम जो है ज्यादातर भागों पर साफ ही रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे रहेंगे जैसे कि टीकमगढ़, छतरपुर, सागर के आसपास के भाग के, उन पर शाम के समय या देर रात्रि में, दोपहर के बाद कभी भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, और थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा देखिए 15 मई में भी मौसम लगभग आप ये मान के चले कि मध्य प्रदेश का साफ रहेगा, और यहाँ पर 16 मई में भी साफ रहेगा, 18 मई में भी साफ रहेगा, 19 मई में भी साफ ही रहने की संभावनाएं मध्य प्रदेश राज्य पर मौसम की बनी हुई है। तो इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।